राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है चैनल पर। होप करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप भी अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत खास भी है और मतलब बड़ा भी है और इससे जानने योग्य बातें भी हैं उसमें। तो वो जो जब बातें हैं तो आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी धाम में, किसी तीर्थ में या किसी अच्छे धर्म स्थल पर जाते हैं तो उसमें जाने के बाद हमें वहाँ से आते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या ताकि जाने कि हमें वहाँ से आते वक्त क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। और उसी में एक आता है हमारा श्री वृंदावन धाम। तो जब हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाने के बाद हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें वहाँ जाने के बाद मतलब एक कहते हैं ना कि हम जाते हैं पुण्य कमाने, सत्कर्म करने, यानी कि कुछ अच्छा करके आए इधर। जब हम तीर्थ में जाते हैं कहीं मतलब धाम जाते हैं तो उसमें हमारे एक कहते हैं ना कि वहाँ हम जो भी कुछ अच्छा करते हैं तो उसका हमें कई गुना जाके फल मिलता है। लेकिन जब वहीं हम कुछ हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका कई गुना फल, पाप हमें लगता है। तो इसलिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अब हम फर्स्ट बात करते हैं कि हम वहाँ से जब आते हैं तो हमें किन बातों का क्या क्या चीज़ लेके आनी नहीं चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहली आती है वो आती है वृंदा देवी, यानी कि कोई तुलसी महारानी होगी या उससे रिलेटेड कोई भी पेड़ पौधा हम वहाँ से हमें कभी भी नहीं लेके आना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे हमें बहुत बड़ा अपराध लगता है, क्योंकि कहते हैं कि वृंदावन में आने के लिए सब कई कई हजार तक तपस्या करते हैं, तब कहीं जाके उन्हें वृंदावन का वास मिलता है। और उसमें भी हम हमें पता तो होती नहीं, हमने सोची हमने वृंदावन की लेके चलते हैं तुलसी, और भी अच्छी बात है, लेकिन वो हम अच्छी की जगह उससे हमसे क्या बन गया, अपराध। एक बार क्या हुआ, वही चीज़ मैं आपको, मुझे इस टॉपिक पे बात मतलब लगता है ना कि हमें इस टॉपिक में क्यों कर रही हूँ मैं, क्यों वीडियो बना रही हूँ। तो वो वीडियो बनाने का रीज़न मेरा ये है कि एक बार हम वृंदावन गए थे तो एक सखी थी, तो वह अपने साथ वहाँ से तुलसी महारानी ले आई, यानी कि वृंदा देवी को ले आई। अब हमने जब सबने देखा तो उनको तो पता नहीं था कि भाई उनसे इतना बड़ा अपराध हो गया। तो फिर मैंने उनसे बोला भी कि ये तो आपको नहीं करना चाहिए था, वहाँ से वृंदा देवी को नहीं लाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा अब तो कोई बात नहीं। अब वो मुझे लगता भी नहीं वो फिर कभी वहाँ रख के आई होंगी, लेकिन कहते हैं कि अगर हम कोई गलती से हम कोई अब से पहले कभी कोई ऐसा ले आए हों, कोई पेड़, कोई वृंदा देवी या कुछ भी, तो वो उसे हम वहीं जाके कहीं ना कहीं, तो वो वहाँ जाके अगर कोई गलती से ले भी आया हो तो उसे वहीं जाके वृंदावन की 84 कोस में कहीं भी हमें वहाँ उसको रखाना चाहिए, ताकि फिर हमें वो दोबारा पाप ना लगे। और ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जाने से जाते भी हैं तो उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई लता, कोई वृक्ष हमारे पेड़ के नीचे ना आ जाए और गलती से कोई टूट ना जाए। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना अवश्य है। और दूसरी बात अब करते हैं हम श्री गिरिराज शिला की, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो गिरिराज को, जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं, गिरिराज मार्ग में जाते हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई गिरिराज जी की कोई शिला उठा के ले आते हैं कि अब घर ले चलेंगे और इनकी पूजा करेंगे, हमें तो वहीं घर बैठे ही पुण्य मिल जाएगा। लेकिन वो पुण्य नहीं, वो हमसे बहुत बड़ा अपराध बन जाता है, क्योंकि गिरिराज जी ने भी बहुत बड़ी तपस्या की है वहाँ रहने के लिए, ब्रज 84 कोस में। तो इसलिए हमें इस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गिरिराज जी को भी, हमें कोई भी गिरिराज जी की कोई शिला हो, कुछ भी हो, और हम कभी पहले गलती से ले भी आए हों तो उसे हमें वहीं ही रखाना चाहिए ताकि हमें वो पाप ना लगे। तो हम कभी गलती से कोई गिरिराज जी की शिला ले आए हों तो उसे हमें वहीं पहुंचा देना चाहिए, ताकि हमें कोई अपराध ना लगे और आगे से हम ऐसी कोई गलती ना करें। तीसरी बात अब आती है कि जब हम ब्रज को 84 कोस में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद हम जब इतने साधु संतों को देखते हैं, सबको देखते हैं, तो वहाँ हमसे कोई ना कोई अपराध जरूर बन जाता है। यानी कि जब वहाँ कोई बैठा है, कोई हुआ है, तो हम कहते हैं
कि देखो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमसे कोई ना कोई मतलब हमारे माइंड में उनके प्रति कोई गलत भाव भी आ गया ना, तो वो भी बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए या तो हमें वहाँ जाके ये सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे माइंड में ऐसा कोई थॉट आए या ऐसा कोई किसी को देख के मतलब गलत विचार आए, तो उसमें हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए, या तो ये सोचना चाहिए कि भगवान इस रूप में तुम ही आए हो, तुम ही आके ये कोई लीला कर रहे हो। नहीं तो फिर अगर ऐसा भी नहीं है तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में रहने वाला हर कोई साधारण नहीं है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, और खासकर साधु संत। वहाँ पे आज भी ऐसे साधु संत हैं जिनकी जो ना कभी दिखते, वो देखने में बहुत साधारण, लेकिन अगर उनकी अंदर की स्मृति या उनकी मतलब वो देखे ना, तो वो बहुत ऊंच लेवल के साधु संत है। तो हमें पता नहीं किस रूप में कहाँ कैसे कोई त्रुटि हो जाए, तो इस चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई मार्ग में चलते समय, मंदिर में जाते समय, कि ये सब चीज़, ये सब गलती हमसे ना हो। तो इन चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और विशेषकर धाम में जाने के बाद है, ये तो वृंदावन धाम की बात है, लेकिन अगर हम कहीं और भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ों का ज़रूर पालन करना चाहिए। राधे राधे, श्री हरिवंश।